रतनगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की ओर से टाउन हॉल में समारोह पूर्वक मनाया गया परिषद का स्थापना दिवस। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने पर परिषद की स्थानीय इकाई की ओर से परिषद का स्थापना दिवस व श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव शनिवार रात टाउन हॉल में समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजाराम ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में विश्व हिंदू परिषद वही कार्य कर रहा है जो प्रभु श्री कृष्ण ने द्वापर युग में किया था। राम मंदिर निर्माण संकल्प की पूर्णता को लेकर लव जिहाद, धर्मांतरण, जातिवाद, गौ हत्या आदि विभिन्न चिंताजनक विषयों पर विश्व हिंदू परिषद सनातन परिवार की ढाल बनकर और संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना के साथ हिंदुत्व के उत्थान और संरक्षण के लिए कटिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज से एकता और समरसता के साथ नियमित मंदिरों में आरती के समय एकत्रित होने तथा मासिक रूप से क्षेत्र में धार्मिक व सामाजिक विषयों पर चिंतन करने की प्रवृत्ति अपनाने का आह्वान किया। दादूद्वारा आश्रम के महंत देवादास महाराज तथा पकड़नाथ बगीचे के संत इंद्रनाथ महाराज ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि शास्त्रों में धर्म संरक्षण और स्थापना के जो कार्य साधुओं व समाज के प्रबुद्धजनों के लिए निर्धारित किए गए हैं, वे कार्य वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। संत समाज को भी मठ मंदिरों से बाहर निकलकर समाज को एकजुट करने में विश्व हिंदू परिषद की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वासुदेव चाकलान ने परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए तन मन धन से सहयोग करने तथा हर परिस्थितियों में परिषद के साथ खड़े रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजाराम, महंत देवादास महाराज, इंद्रनाथ महाराज, परिषद के जिलाध्यक्ष सुभाष पारिक, सत्यनारायण सेवदा, महावीर महर्षि, बजरंगलाल प्रजापत, राजेश सुंदरिया, प्रेम तूनवाल, सज्जनलाल बेद, करणी सिंह राजिया सर, गिरधारी लाल बाजोरिया, महेंद्र कुमार गार्ड, शुभकरण चावरिया, लक्ष्मी देवी मंडार, अजय गार्गी, मदनलाल कम्मा, जयकांत बिवाल, जयप्रकाश तामड़ाइत, छिंतरमल गाडगिल, रामरतन प्रजापत, महावीर प्रजापत, बद्री प्रसाद बंशिया, मुरारीलाल पारिक, हरिराम कड़ेल, अशोक बाजोरिया, सत्यनारायण हर्षवाल, संदीप सांसी, रमेश मोयल, सीताराम जांगीड़, नारायण दादीज, तेजपाल गुज्जर, कैलाश पारिक, गजेंद्र दरड़, राकेश जाजू, वासुदेव चाकलान, गजानन दादीज सहित विभिन्न समाज व संगठनों के प्रतिनिधि मंचस्थ थे। कार्यक्रम का सफल संचालन महेश तिवारी ने किया। देर रात तक चले कार्यक्रम में उर्मिला जांगीड़, रामदेव चंदनिया, सुरेश मुरारका, गोपाल कृष्ण शर्मा, उमेद मिश्रा, दिनेश लावटी, कृष्ण कुमार रामावत, राजेश रिणवा, पंकज मिश्रा, महेश जोशी, कृपाशंकर स्वामी, अमित हारित, ओम मनोहर स्वामी, राजेंद्र प्रसाद चांदगोटिया, सुरेंद्र चुलेट, पवन पिपलवा, मनीष चीनिया, मुरली प्रजापत, स्वाति सैनी, पवन महर्षि, भंवरलाल टेलर, सुभेश शर्मा, सुरेश गारू सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। वार्ड 23 में सालासर रोड पर स्थित सांड समाधि स्थल पर मोहल्ले वासियों की ओर से प्रतिवर्ष की तरह भव्य जागरण का आयोजन शनिवार रात किया गया। जागरण में गायक कलाकार एसपी वर्मा, भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया, संजय मुरारका, ओम प्रकाश कठोड़ व रामी देवी ने आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां दी। जागरण में पधारे सभी विशिष्ट जनों का मंदिर समिति की ओर से माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे।
सारी दुनिया भूली, तूने उस वक्त याद रखा जब सारी दुनिया भूली। ओ तेरे नाम यूं ही उपकार वार्ड 11 में स्थित रेगड़ धर्मशाला में संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम में संत रामपाल महाराज ने एलईडी के माध्यम से समाज को नशा मुक्ति व कुरीतियों से मुक्त होने के लिए जागरूक किया और बताया कि सत्संग के बगैर मनुष्य का जीवन अधूरा है। मनुष्य मोक्ष प्राप्ति को भूलने के कारण 84 लाख योनियों में कष्ट भोगता है। इस दौरान ललित प्रजापत, मेहुल शर्मा, चुनीलाल जाट, राजकुमार मेघवाल, रामरतन सुथार, नितेश प्रजापत, बिमला देवी माली, द्रौपदी देवी मेघवाल, बेबी शेखावत, निर्मला प्रजापत सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर के सह प्रायोजकों की बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में महेश्वरी सभा ट्रस्ट रतनगढ़ की ओर से शिविर के माध्यम से अब तक 2230 रोगियों की जांच की जाकर 765 मरीजों की आंखों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर लेंस प्रत्यारोपण किए जाने पर ट्रस्ट को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया और आगामी शिविरों के बारे में चर्चा की गई। गांव देवीपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को एक भामाशाह ने साउंड सिस्टम भेंट किया है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने बताया कि अध्यापक राकेश कुमार की प्रेरणा से गांव देवीपुरा के भामाशाह श्रवण कुमार शर्मा ने स्कूल में एक साउंड सिस्टम भेंट किया है। इस दौरान स्कूल परिवार की ओर से भामाशाह का सम्मान किया गया। यहाँ पंडित दलीप शर्मा, अध्यापक राकेश कुमार, सविता मीणा, रेखा शर्मा, कविता, कन्यालाल माली सहित विद्यार्थी व ग्रामीण मौजूद थे। भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने रविवार को शहर मंडल के सभी शक्ति केंद्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। भाजपा शहर मंडल संयोजक महेश सैनी ने बताया कि शहर मंडल के सभी शक्ति केंद्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात का लाइव प्रसारण सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। वहाँ लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। स्पेस सेक्टर में सुधार से देश के युवाओं को काफ़ी फायदा हुआ है। उन्होंने 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान के सफलता पर भी चर्चा करते हुए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम समापन पर सभी कार्यकर्ताओं ने पेड़ लगाए। आज 25 अगस्त को और माननीय प्रधानमंत्री जी के 113वें संस्करण जो मन की बात का है, उसके तहत वार्ड संख्या 34 नेताजी सुभाष चंद्र बोस शक्ति केंद्र पर इस मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विमल जी शास्त्री जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक रहे, बहुत ही सुंदर तरीके से आज कार्यक्रम आयोजित हुआ। वार्डवासी, क्षेत्रवासी, युवा वर्ग खूब संख्या में आज उपस्थित रहा है और ये बहुत सौभाग्य की विषय है कि पूरे देशवासियों के साथ निरंतरता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जुड़ाव मन की बात के माध्यम से होता है। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। एकमात्र प्रधानमंत्री है जो लगातार देशवासियों के सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में और हर छोटी बड़ी बात, देश में हो रही हर छोटी बड़ी हलचल पर उनकी पैनी नज़र रहती है। आज युवाओं के स्टार्टअप को लेकर उन्होंने बहुत सुंदर विचार रखे और पर्यावरण को लेकर उनके नए विचार, रिसाइकलिंग को लेकर नए विचार और नए नए आयाम, विकसित भारत की जो परिकल्पना है उनकी,
2047 तक भारत विकसित बने, इस परिकल्पना के और निश्चित रूप से उनके कदम बहुत ही उत्साह के साथ बढ़ रहे हैं और पूरे देशवासी उनके हर विचार के साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही आनंद का विषय। सालासर रोड पर स्थित श्री राजेश्वरी सेवाश्रम में रविवार को आश्रम व सेवा भारती प्रकल्प के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थियों के लिए महाप्रसादी व आदर्श आध्यात्म चेतना जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आश्रम के संचालक कृष्णानंद महाराज ने विद्यार्थियों को राष्ट्रहित एवं समाज उपयोगी शिक्षा सूत्रों का उपदेश दिया। इस दौरान सांस्कृतिक व देशभक्ति गीतों पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाराज ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थी वर्ग को भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक परिचय करवाया जा सके और उत्कृष्ट व सक्षम राष्ट्र की आधारशिला तैयार की जा सकती है। आयोजन में लक्ष्मी नारायण भादू, दिलीप डोलवानी, उमेश भारद्वाज, सुभाष चौधरी, ललित महर्षि, सुदामा, गोविंद, आनंद सिंधी, जितेंद्र धरड़, यश सिहाग, पुनीत तात्रे, प्रमोद यादव, शिषपाल बिरड़ा, दीपाली हरवानी, वर्षा चौटिया, संपत मेघवाल, नीलम, गायत्री जांगीड़, मनीषा डामा आदि मौजूद थी। शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही श्री राम कथा में रविवार को कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने बताया कि भगवान ही सर्वव्यापक परम ब्रह्मा है। वो कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक है। भगवान को पाने का सरल सुगम मार्ग भगवान में प्रेम होना ही है। इसके अलावा महाराज ने आज राम वनवास, केवट द्वारा भगवान के चरण धोना आदि प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया गया। आरंभ में राधेश्याम कुलथिया दंपत्ति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में संत जयतराम महाराज, संत विक्रमनाथ महाराज, संत आकाशनाथ महाराज, विधायक पूसाराम गोदारा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पृथ्वीराज प्रजापत, काशीराम सिमार, इंद्रचंद प्रजापत, हरिप्रसाद हरसवाल, मनोज जोशी, राजकुमार मुरारका, हंसराज जोड़ा, सत्यनारायण सोनी, विजय कुमार कड़ेल, गोविंद कुलथिया, जयप्रकाश मौसूण, पार्षद निखिल इंदौरिया, कृष्ण कुमार सराफ, एडवोकेट घनश्याम चंद्र सोनी, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, अरुण भामा, संतोष भामा, गिरधारी लाल मंगलहारा, धर्मचंद लावट, सुभाष महर्षि, विष्णु नवाणीवाल, भीमराज बोबरिया, प्रकाश प्रजापत सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। शिवाजी सेवा संस्थान के पीछे रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। इस दौरान इंदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की उन विभूतियों को जो सुदूर इलाके में रहते हैं और कलाओं व संस्कृति से जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनसे संवाद कर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के आम लोगों के बीच उन सबको लाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात करते हुए तिरंगा अभियान में पूरे देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तिरंगा फहराकर एकता का संदेश दिया, इस पर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, पूर्व मंडल महामंत्री भरत सैनी, रमेश चंद्र पारीक, शंकरलाल कम्मा, अनूप पिपलवा, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, पूर्व पार्षद जयप्रकाश चौटिया, ओम प्रकाश जांगीड़, कानाराम माली, हरिओम चौटिया, घनश्याम सैनी, परमेश्वर प्रजापत, सुनील जोशी, करण सिंह, हरिओम पिपलवा, हरिप्रसाद माली, लीलाधर प्रजापत, रामस्वरूप भार्गव, मनोहर सैनी, रामचंद्र गुरावा आदि मौजूद थे। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा 113वीं बार मन की बात को पूरे देश के सामने रखा। उन्होंने अपने मन की बात को देश के सामने रखते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने हम सबको बताई।
उन्होंने हर पहलू को छुआ, वो चाहे पहलू तिरंगा यात्रा का हो, वो चाहे पोषण दिवस का हो, वो चाहे हमारे देश के होनहार छात्रों के साथ बात करने का हो। उन्होंने सभी बातों पर जोर दिया और वो बहुत ही गहनता से हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और अपने मन की बात में सभी लोगों से दूरभाष के द्वारा बात करते हैं। उन्होंने तिरंगा यात्रा की बात बताते हुए बताया कि तिरंगा का झंडा जो है वो देश में इस प्रकार से लहरा कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो डल झील है उसमें भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर में 750 मीटर के तिरंगों को लेकर और वहाँ के लोगों ने यात्रा निकाली। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराया नहीं जा सकता था, लेकिन जब से मोदी जी ने धारा 370 और 35A को हटाया उसके बाद में हमारा पूरा देश एक स्वर में तिरंगा यात्रा सबने निकाली। घर घर पर तिरंगा फहराया, चाहे प्रतिष्ठान हो, चाहे अपना कार्यालय हो, चाहे अपनी गाड़ियां हो। ये सभी बातें आज मोदी जी ने हम सब देशवासियों के साथ शेयर की और उन्होंने ऐसे ऐसे यहाँ तक कि एक बंदर का जिक्र भी उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसा बंदर है जिसके वाकई आसाम में एक गांव है छोटा सा, वाकई लोगों ने उसको एक देवता स्वरूप मानते हुए उसकी वो पूजा, जैसे एक भगवान की पूजा करते हैं वैसे उन्होंने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो ऐसे ऐसे जो बिंदु थे उनको मोदी जी ने आज छुआ। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या स्थानीय हमारे मित्र अनूप जी पिपलवा के प्रतिष्ठान पर हम सभी आए, हम सबने मोदी जी के मन की बात को सुना। मैं सभी को यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी से यही आशा करता हूँ कि हम सभी इसी प्रकार से मोदी जी के मन की बात को हमेशा सुनते रहेंगे। घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में रतनगढ़ पुलिस ने रतनगढ़ निवासी युवक को किया गिरफ्तार। रतनगढ़ पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में रविवार देर शाम एक युवक को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी एएसआई हरफूल सिंह ने बताया कि कस्बे के वार्ड 42 में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने एक घर में प्रवेश कर लाखों के आभूषण व नकदी की चोरी कर ली। मकान मालिक ईदू तेली पुत्र सफ़ी मोहम्मद तेली ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि मंगलवार रात परिवार के सदस्य घर के एक कमरे में सो रहे थे और घर का दूसरा कमरा बंद था। रात करीब 2 बजे उनकी अचानक आंख खुली तो घर के आंगन में 2 आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दिखाई दिए। तब ईदू तेली उनके पीछे दौड़े लेकिन दोनों दीवार फांद कर भाग गए। उसके बाद ईदू तेली ने बंद कमरे को चेक किया तो उसमें एक अलमारी का ताला टूटा हुआ था जिसका सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। ईदू तेली ने बताया कि अलमारी में 12,600 रुपये नकद, उनकी पत्नी की सोने की चेन, सोने का गले का हार, 3 कान की जोड़ी, 1 पाजेब की जोड़ी, 5-6 हाथ घड़ी सहित अन्य कीमती सामान रखा हुआ था जिसकी अज्ञात ने चोरी कर ली, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी उसी मोहल्ले का 20 वर्षीय मोहम्मद तौफीक पुत्र आरिफ काजी को रविवार देर शाम गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और अन्य की तलाश जारी है। सालासर के नज़दीक पार्वतीसर पुलिया के पास बाइक पर पलटा ट्रक, बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत, 1 हुआ घायल। सालासर सुजानगढ़ सड़क मार्ग पर पार्वतीसर पुलिया के पास बाइक के ऊपर ट्रक पलटने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर सालासर थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह में जाब्ते के मौके पर पहुंचे। सालासर थाने के हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार ने बताया कि हादसे में शाहरुख पुत्र नयूम काजी उम्र 29 वर्ष, सद्दाम पुत्र मोहम्मद हुसैन काजी उम्र 22 वर्ष निवासीगण वार्ड नंबर 37 सुजानगढ़ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सोहेल पुत्र मांगीलाल काजी उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 37 घायल हो गया। सालासर के राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल सोहेल का उपचार कर उसे गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया। वहीं दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद मौके पर करीब 3 किलोमीटर लंबी
वाहनों की कतारें लग गई, जिसके बाद दो जेसीबी और एक हाइड्रा क्रेन से ट्रक को खड़ा किया गया तथा सड़क पर बिखरी लकड़ियों को हटाकर यातायात सुचारू किया गया। मौके पर पूर्व प्रधान गणेश ढाका, टीकूराम ढाका, नरेंद्र गुलेरिया, महावीर सिंह सहित सालासर एवं आसपास के गांव के लोग पहुंचे।